इतना भी मैंने नहीं मचाया था कि वो मुझे फ्री में पढ़ा दे। और एक टाइम पे मेरा भी मन 10 चीज़ों में लगने लगा। अब ना जेई हुई ना 12th, तो फिर मैंने सोचा कि मैं स्कॉलरशिप लेके पढ़ूंगा। तो मैंने एक टाइम पे एक बार सब चीज़ छोड़ के सिर्फ एडवांस पे फोकस किया। मम्मी को बोला कि अब से कोई पूछे कि आपका बेटा क्या करता है तो आप बता देना कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है। खुद पे काम करो यार, कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हें ग्रो करवाने। तुम्हें खुद के ड्रीम्स, खुद के गोल्स खुद ही अचीव करने होंगे। खमा गणिसा। मेरा नाम विशाल देवरा है और मैं राजस्थान के बीकानेर ज़िले का रहने वाला हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल आईआईटी खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो आप सब ने आईआईटियंस को यूट्यूबर बनते तो देखा ही होगा, पर कभी ये नहीं सुना होगा कि एक यूट्यूबर आईआईटियन बन गया। मैं यूट्यूब पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। 2 साल मैंने दूसरों के चैनल पे एज ए वीडियो एडिटर काम किया। उसके बाद खुद का एक चैनल स्टार्ट किया विशाल देवड़ा नाम से। तो अब हर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट की कोई कहानी होती है और एक कहानी मेरी भी है जो मैं जोश टॉक्स के जरिए आप सबको बताना चाहता हूँ। तो 10th में मैं एक कोचिंग जाता था जहाँ पे मुझे फाउंडेशन कोर्स भी करवाते थे। तो वहाँ से मेरा साइंस फील्ड की तरफ इंटरेस्ट आने लगा मुझे। तो मैंने बायो ली क्योंकि मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव जो हैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे और मुझे कुछ अलग करना था। तो इसलिए मैंने नीट करने का सोचा और जिस कोचिंग में मैंने 10th की थी वहाँ से ही मैंने नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। अब बायो लिए कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बायो में काफ़ी सारी चीज़ें याद करने की होती है। मुझसे इतनी चीज़ें याद नहीं हो पाती थी। तो मैंने ये प्रॉब्लम जो है अपने फिजिक्स वाले सर गिरीश शर्मा जी को बताया। उन्होंने बोला कि बायो छोड़ के तू मैथ्स में चेंज हो जा। मैंने उनको बताया कि मैं ऑलरेडी लेट बैचेज में ज्वाइन हूँ और अब तक तो आईआईटी वाले काफ़ी आगे निकल गए होंगे मुझसे। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि या तो तू बायो लेके 10 साल झेल ले इसे, या फिर तू मैथ्स ले ले जो तुझे अच्छी लगती है। बेसिकली मेरी मैथ्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी और फिज़िक्स भी मेरी अच्छी थी। उन्होंने बोला कि दोनों सब्जेक्ट अगर तेरे अच्छे हैं तो तू उन दोनों पे फोकस कर। तो मैंने मैथ्स में चेंज कर लिया और मैं भी वही कोचिंग जाने लगा जहाँ से मेरे रिलेटिव जो हैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब 11th में क्या होता है ना कि तुम 4 क्वेश्चंस कर लो, तुम्हें ये लगने लग जाता है कि अब तो आईआईटी फोड़ दूंगा। बट वही जब 11th के एंड आते हैं ना, तब हमें लगने लग जाता है कि यार क्या मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी थी वो इनफ थी? क्या मेरा आईआईटी जेईई मेंस या फिर एडवांस निकल पाएगा जितना पढ़ा था उससे? तो मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक भी करता था और मैंने 12th के साथ साथ उस टाइम 11th का भी रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं धीरे धीरे इतना पढ़ने के बाद मुझे पे थोड़ा स्ट्रेस आया और मैंने पढ़ना कम कर दिया। और उसके बाद मेरे फादर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है और काफ़ी सपोर्ट भी किया है। तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता था और मैं वापस पढ़ने लग जाता था। अब 18 की उम्र ना बड़ी अजीब चीज़ होती है। तुम्हारा मन 10 चीज़ों में लगने लग जाता है और एक टाइम पे मेरा भी मन 10 चीज़ों में लगने लगा और मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिससे मेरा जेईई मेंस काफ़ी ख़राब गया। और मेरे फादर ने तो ये बोल दिया था मुझे कि तू अब जेईई रहने दे, अब तू बोर्ड्स ही कर ले, तू बोर्ड्स ही कर सकता है शायद। तो वो चीज़ मुझे बुरी लगी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कहाँ कहाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था, कहाँ मैंने गलती की थी। अब किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। जब 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तब कोविड भी आया था और कोविड ने मुझे अपनी चपेट में भी ले लिया था, जिससे मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम रह चुका था। अब ना जेईई हुई ना 12th। मैंने लोगों की लाइफ पॉजिटिव से ज़ीरो होते देखी है, बट मेरी तो नेगेटिव में चली गई थी। और ये मोमेंट मेरे लिए काफ़ी लो फेज़ था मेरी लाइफ का, मुझे ऐसा लगता है। और इस लो फेज़ में मेरे एक भैया मुझसे मिले, गौरव भैया। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कुछ समझाया मुझे कि तू 12th वापस कर, जेईई वापस कर, तू कर सकता है। और वो एक टीचर थे, तो एक टीचर का जब उनके मुंह से ऐसी बात सुनते हैं ना, तब एक अंदर से बूस्ट मिलता है। तो मुझे भी अंदर से एक मोटिवेशन आया कि मैं वापस कर सकता हूँ ये चीज़। बस मैं एक थोड़ा-सा चीज़ डर लगता था मेरे अंदर से कि मैं ये चीज़ घरवालों को कैसे बताऊँ? क्योंकि ऑलरेडी लाखों की फ़ीस उन्होंने भर रखी थी, जिसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं स्कॉलरशिप लेके पढ़ूँगा। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी कोचिंग्स जाना स्टार्ट किया, वहाँ पे मैंने स्कॉलरशिप्स की डिमांड की और वो भी सही थे, क्योंकि इतना भी मैंने नहीं मचाया था कि वो मुझे फ्री में पढ़ा दें। अब ऐसे ही मैं एक कोचिंग गया और मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे गौरव भैया पढ़ाते थे। और मैं अंदर गया, मुझे गौरव भैया मिले, तो गौरव भैया ने मुझसे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने उनको वो चीज़ बताई कि मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ।
तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ के लिए तो सिर्फ रिवीजन चाहिए तुझे, ये चीज़ तो तू घर बैठे यूट्यूब पे भी कर सकता है और इतना ही है तो मैं तुझे पढ़ा देता हूँ। तो मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, क्योंकि वो एक टीचर थे तो मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो मैं खुश हुआ और मैंने घर पे आके मम्मी पापा को बताया अपने कि गौरव भी आपसे मुझे पढ़ाएंगे। अब पापा मान गए थे कि हाँ 12th वापस कर रहा है कोई बात नहीं, जेई वापस कर रहा है कोई बात नहीं। बट मम्मी को ऐसे था कि मैं मोहल्ले की आंटियों को क्या बोलूँगी अगर बातचीत हुई, मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगी कि मेरा बेटा जो है वापस 12th का एग्ज़ाम दे रहा है। मैंने वो चीज़ सोची और मैंने उनको बोला कि मेरे को कुछ सोचने का टाइम दो, मैं 1-2 दिन में आपको बताता हूँ। फिर 2-3 दिन बाद मैं काफ़ी सोच रहा था तब एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो शेयर किया एलवी यादव भाई का। तो वो एक कॉमेडी वीडियो थी, मैंने वो देखी और उससे मुझे ऐसे लगा कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक वीडियो एडिटर भी था और मैंने काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएशंस भी देखे थे दूसरों के चैनल पे। तो मुझे एक एक्सपीरियंस था कि ये कैसे इसको कर किया जा सकता है। फिर मैंने खुद का एक चैनल क्रिएट किया विशाल देवड़ा नाम से। फिर उसके बाद उस पे कुछ वीडियोस डाले मैंने और मम्मी को बोला कि अब से कोई पूछे कि आपका बेटा क्या करता है तो आप बता देना कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है। तो 1 साल तक मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स में यही पता था कि ये सिर्फ़ यूट्यूब पे वीडियोस ही बनाता है। अब जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तब से मेरी लाइफ़ में काफ़ी सारा चेंजेस आने स्टार्ट हो गए मेरे। काफ़ी लाइफ़ बिज़ी भी रहने लग गई, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता था हर चीज़ में। अगर पढ़ाई करता था तो पढ़ाई पे पूरा टाइम देता था। अगर ज यूट्यूब पे वीडियोज़ कर रहा हूँ तो यूट्यूब पे भी वीडियोज़ पूरे अच्छे से करता था किसी चीज़ को। और मैंने फैमिली फंक्शंस जाने छोड़ दिए थे। कोई दोस्त की पार्टी है, वो भी जाना छोड़ दिया था। सिर्फ़ खुद पे ही काम करता रहता था। और मैंने खुद को इतना इतना काम करने के लिए किया है ना खुद पे काम, कि मैं एक टाइम पे स्लीप साइकिल भी भूल गया था कि मैं 4 से 5 घंटे ही सोता था। बाकी ऑल टाइम कभी पढ़ाई, कभी यूट्यूब पे वीडियोज़। और यूट्यूब करते-करते ना मेरा यूट्यूब इंटरेस्ट बन चुका था, तो मैं उसको और डेडिकेशन से करता था। अब फाइनली जेईई मेंस का रिज़ल्ट आ गया मेरा और उसके बाद 12th बोर्ड का भी रिज़ल्ट आया और हम यूट्यूब पे भी ग्रो कर रहे थे कुछ। और उसके बाद जेईई एडवांस के लिए मेरे को काफ़ी प्रिपेयर करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जेईई एडवांस में कितनी भी मेहनत कर लो तुम, वो एग्ज़ाम ऐसा है ना कि उसमें जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो उतने कम है तुम्हारे लिए। तो मुझे उसमें एक सफिशिएंट टाइम चाहिए था। तो मैंने एक टाइम पे एक बार सब चीज़ छोड़ के सिर्फ एडवांस पे फोकस किया और करीब 1 से डेढ़ मंथ रह गया था एडवांस के पेपर में। तो मैंने 1 से डेढ़ मंथ पूरा एडवांस पे की तैयारी में दिया है। अब एग्ज़ाम डे था और मेरे पापा ने मुझे 1 या 2 लाइन बोली थी, मुझे आज भी याद है कि देख अगर सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तू इतना लोड मत ले, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मुझे लगता है एक एस्पिरेंट को अपने माँ-बाप से यही एक्सपेक्ट होता है कि वो एक लाइन ऐसी उसके लिए बोलें कि वो थोड़ा बूस्ट हो जाए, उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले अंदर से, ताकि वो एडवांस के एक पेपर में काफ़ी कॉन्शियस नहीं हो। तो मेरे पापा ने दूसरी बात और बोली कि अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बात नहीं, लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो वो ट्राई करना, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि एक दरवाज़ा बंद है तो तू 10 दरवाजे और ट्राई कर, रुक मत। अगर तू रुक रहा है तो तू बेसिकली यही हो गया ना कि अगर तू रुक रहा है तो अभी तू उसी फेज में है जब तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब तू 12th और तेरी जेई नहीं क्लियर हुई थी, तू उस फेज में है। अभी जब तूने वो ट्राई करने को ट्राई किया है तो वही बात होगी ना कि तूने वो 10 दरवाजे ट्राई किए हैं, तो मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा। बस इस बात से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे पता चल गया था कि अब मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। तो मैं अंदर एग्ज़ाम देने गया और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस तो था ही कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और वही मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। अब वो दिन आ चुका था जिस दिन रिज़ल्ट आना था और मैंने चेक किया मेरा रिज़ल्ट और मुझे पता चला कि मेरी रैंक AIR 5338 आई है। और इस सब से मैं बहुत खुश हुआ कि मैं अपने आप को एक IITian बोल सकता हूँ और मैं काफ़ी खुश हुआ था। और मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी काफ़ी खुश हुए थे। और उससे ज़्यादा मज़ा मुझे तब आया जब मैं उस कोचिंग गया जहाँ से मुझे स्कॉलरशिप से मना कर दिया गया और मैं उनको मिठाई खिला के आया उन सरों को कि मैंने उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अभी मैं IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ
और हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे ग्रो कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा ग्रो मेरे मम्मी पापा और मेरे दीदी का प्यार मेरे ऊपर हो चुका है कि वो ठान से बोल पाते हैं कि मेरा बेटा और मेरा भाई एक IITian है। मैं जोश टॉक्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस स्टेज पे इनवाइट किया। और मैंने स्नैपचैट पे जोश टॉक्स को जाना था और मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस मोबाइल स्क्रीन के पीछे का इंसान कभी यहाँ पे भी आके ये अपनी जर्नी शेयर कर सकता है। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि यार खुद पे काम करो यार, कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हें ग्रो करवाने, तुम्हें खुद के ड्रीम्स खुद के गोल्स खुद ही अचीव करने होंगे। तो यार अपने आप पे काम करो। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और ये विशाल देवड़ा हमेशा तुम्हारे साथ है।